नमस्ते, मेरा नाम कृति है। मैं रांची से हूँ और मैं आचार्य जी को पिछले 10 महीनों से गीता सेशन पे सुन रही हूँ और YouTube से करीबन 1 साल हो गए मेरे को सुनते हुए आचार्य जी को। बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस रहा है मेरा सर के साथ। ऑलमोस्ट इट्स अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी। सर का सर के नॉट कॉन्टैक्ट मतलब सर से जुड़ना, सर के टीचिंग्स को सुनना समझना, इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल सेंटेंस, बेसिकली इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ completely. Before that I've never thought कि ऐसे भी कुछ कभी मैं मतलब इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा मेरे में। तो अभी हम लोग सर के टीचिंग्स कुछ समझ में आ रहे हैं, बहुत बेनिफिशियल लग रहे हैं और बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल अब धीरे धीरे हो रहा है हमारा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर हम लोग को फ़ायदा हो रहा है तो हम सोच रहे हैं कि ये चीज़ क्यों ना औरों तक भी पहुंचाया जाए। दैट्स वाई वी आर प्रमोटिंग दिस। सो झारखंड में हम लोगों ने जो लोग भी झारखंड से जुड़े हुए थे तो उन लोगों का हम लोगों ने पहले ग्रुप बनाया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे सोच रहे हो कि हम लोग बुक स्टॉल के ज़रिए लोगों तक सर की बात पहुँचाओ बुक के माध्यम से। और सबसे पहले हम लोगों ने बोकारो से शुरुआत की क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स उधर ही के थे। तो 4 संडेज़ को हम लोगों ने पिछले मंथ बोकारो में बुक स्टॉल लगवाया। वहाँ बहुत लोगों से परिचय हुआ और फिर वहाँ पे बहुत लोगों को हम लोगों ने इनके बारे बताया। कुछ लोग समझे, बहुत सारे लोग बुक ले गए हैं। अब देखिए मे बी। और अब हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं रांची और रांची में आज ये दूसरा स्टॉल लगा है। पहला स्टॉल हम लोगों ने ऑक्सीजन पार्क के बाहर लगाया हुआ था और दूसरा अभी यहाँ लालपुर चौक होटल लैंडमार्क के पास लगाया हुआ है। तो ये सब कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, कुछ उद्देश्य है हमारा। ऐसे ही तो नहीं सारे लोग मिल कर के यहाँ पे बस जमघट लगा दिए कि बुक बेचना है। नो, नॉट एट ऑल। बुक बेचना हमारा कभी इंटेंशन सर इवन कि सर के संस्था के लोगों ने भी हमें बताया है ये पहली बात कि बुक बेचना आपका इंटेंशन नहीं है। आपका पहला मकसद होना चाहिए, पहला उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों तक सर की बात पहुँचे। और सर की बात पहुंचनी इतनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सर की बातों से लोगों के लाइफ को बहुत बेहतरी मिल सकती है। जैसा हम लोगों के साथ हुआ है वैसा हम लोग चाह रहे हैं। स्टिल वी आर लर्निंग। ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम से हाईएस्ट पे ही पहुंच गए हैं। स्टिल वी आर स्टूडेंट लर्निंग। अभी तो हम लोग अध्याय 4 में ही हैं। हाँ जी हाँ, सेशन में हम लोग गीता सेशन सर करवाते हैं। एक श्लोक पे 1-2 घंटे की एक्सप्लेनेशन होती है। और जनरली क्या होता है ना कि लोग श्लोक का ट्रांसलेशन बस बुक्स हम लोग बहुत सारे भगवत गीता तो बहुतों ने पढ़ रखे होते हैं। बहुत ताजुब की बात होती। मैंने तो कभी नहीं पढ़ रखी थी, सर से ही पहली बार सीख रही हूँ। लेकिन स्टिल जो बहुत स्पेशली बुजुर्ग लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मैंने तो पढ़ रखी है ना। और फिर देखते हैं कि वो जिस हिसाब से जी रहे हैं मुझे तो लगता भी नहीं है कि उन्होंने इतनी मतलब कृष्ण जी के संपर्क में वो रह चुके हैं। भगवत गीता मतलब कृष्ण जी के साथ उनके लाइफस्टाइल को देख करके ही नहीं लगता है कि कुछ उनमें बदलाव आया है, कुछ अच्छे बदलाव आए हैं। पहले जैसे थे पढ़ने के बाद भी वैसे हैं। तो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक, ऑफ अ सिंगल बुक, कि अगर वो आपके लाइफ में कुछ थोड़ा सा भी चेंजेस ना लाए। और ये तो फिर भी हम लोग बात करें भगवत गीता की। ये तो जब अर्जुन को स्टोरी तो पता ही होगी है ना कि जब अर्जुन जैसे महायोद्धा भी जिस चीज़ में डर रहे हो उनको भी कृष्ण जी ने साहसी बना करके और अधर्म के विरुद्ध धर्म करने पर कैसे उनको मतलब उनके लाइफ को कितना चेंज कर दिया था। तो सेम उसी तरह कि अगर आप गीता पढ़ रहे हो और आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ रही है तो फिर तो आप पढ़ नहीं रहे हो, बस उसको आप रीड कर रहे हो जैसे आप ऐसे ही बच्चे करते हैं, आप उसको समझ नहीं रहे हो। तो वो चीज़ें मैं बताऊंगी, वही चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ कि सर
जो एक एक श्लोक को ले रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हम गीता को अपनी ज़िंदगी में उतार पाएँ। अपने डे टू डे लाइफ में जो हम लोग चीज़ें फेस करते हैं, मतलब व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग हो पाए, उपयोग कर पाए। नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, पढ़ लिया रख दिया, कोई बेनिफिट नहीं, उससे तो और टाइम ही वेस्ट हुआ। तो जब कोई ज्ञान कोई काम का नहीं है अगर वो आपके ज़िंदगी में काम नहीं आ रहा हो तो सर के गीता पढ़ाने का उद्देश्य तो मेरे को एक ये लग रहा है, क्योंकि ये मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है कि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ भी चीज़ें मैं अगर सोचती थी, बस सोचती रहती थी, उसको कर नहीं पाती थी। अभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी बुक स्टॉल और एंड पे, पहले मैं देखती थी बुक स्टॉल वगैरह, मैं भाग जाती थी, मैं नहीं लेती थी, कहती थी क्या कर रही हो। एंड आज मैं वो काम खुद कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे को इम्पोर्टेंस पता चल रहा है और सर सच्चाई को बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं और मेरे जो भी साथी हैं यहाँ पे, जितने लोग हम लोग आए हुए हैं, हम लोग सर के साथ कंप्लीटली उनके साथ हैं और ये काम आगे बढ़ाते रहेंगे। जो भी मेंबर हमारी जैसे मिले या फिर कोई भी, किसी को भी समझ में आ सकती है, सर इतने सिंप्लीफाई वे में बता भी रहे हैं, तो ये आगे चलती रहेगी। चलिए, थैंक यू।